हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को चार स्टेटमेंट गिवन है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। द न्यूक्लियाई विथ स्मॉल मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर मोर लाइकली अंडरगो फिजन देन फिजन, सॉरी फ्यूजन देन फिजन। द न्यूक्लियाई हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन एंड अंडरगो फ्यूजन एंड फिजन। तो सबसे पहले हम देखिए इसको समझते हैं। तो सिंपली हमारे को इसको समझना है, तो उससे पहले सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस, ठीक है, इस पे बेस्ड हमारा इक्वेशन है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियन। ठीक है, एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास एंड बाइंडिंग एनर्जी है, इसके बीच जो फ्रेंस बनता है हमारा, वो किस तरीके से, यानी कि ग्राफ की जब बात करते हैं तो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस साइड हम ले लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियर। ठीक है, और इस सब ले लेते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका जो ट्रेंच यानी ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक चीज देखिए। ठीक है, जब हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर, ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज कर जाती है, अगर ये इंक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी जो होती है, ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और हम जानते हैं हर एक न्यूक्लियन क्या करता है, स्टेबिलिटी तो चाहता है, हर एक एटम जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, जो स्टेबिलिटी अगर हमारे को करनी है, तो मान लो कोई लो स्मॉल या स्मॉल एटॉमिक मास के जो एटम्स होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास 5 है, 10। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास जो एटम्स होता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी देखिए यहाँ पर क्या होगी, बढ़ती बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्टेबिलिटी उनकी बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई 5 एटॉमिक मास का कोई एटम है, तो वो 5 के साथ क्या करेगा, मर्ज करेगा। ठीक है, और एक 10 मास का न्यूक्लियर बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, कि जो स्मॉल एटॉमिक मास वाला जो नंबर्स है, ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स है हमारे, ठीक है, वो स्टेबिलिटी बढ़ाने बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, जिसको हम फ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक, अब जहाँ पर ये मैक्सिमम है हमारा, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, मान लो ये 45 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिसके जो लार्ज एटॉमिक मास है, यहाँ पर देखे जाए तो एटॉमिक मास यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे बढ़ गए, यहाँ पर 90 पहुंच गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, तो बाइंडिंग एनर्जी वो कम हुई है। यानी कि जब जिनका लार्ज एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पर हमारा फ्यूजन हो रहा है, लार्ज के लिए और स्मॉल के लिए फ्यूजन हो रहा है। हाँ वाले एटम्स हैं, यानी कि जो सेंटर वाले हैं जहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना फ्यूजन करेंगे ना फिजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर बने रहना है। अब हमारे ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं। द न्यूक्लियाई विद स्मॉल मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर मोर लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन देन फिजन। ठीक है, तो हमने देखा था जिनका पास स्मॉल मास नंबर होता है, ठीक है, तो स्मॉल मास नंबर है, इसका मतलब क्या है कि उनके पास फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी की बात करते हैं। द न्यूक्लियाई हैविंग स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोर लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन देन फिजन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि बात कर रहा है कि जिसके पास लो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो लो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शली करेक्ट है, बट ये करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा है। ठीक है, द न्यूक्लियाई हैविंग लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोर लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन देन फिजन। न्यूक्लियाई हैविंग लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर मोर लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन देन फिजन। लेकिन हमने देखा था जिनकी लार्ज बाइंडिंग एनर्जी होती है, मतलब ये जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना फ्यूजन करेंगे ना फिजन करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं न्यूक्लियस विथ लार्ज एटॉमिक नंबर, जिनका लार्ज एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो फिशन करते हैं, लेकिन इसने कहा कि नंबर आर मोर लाइकली टू अंडरगो फ्यूजन देन फिजन, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वो फ्यूजन फ्यूजन करते हैं ना कि फिजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो वही ओनली एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सो इट इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।